Seeds and its part. Seeds and its part. Soak some bean seeds in water for overnight. Take a soaked seeds and remove its outer covering. The outer covering is called seed coat. Take a needle and break the seed along its joint. The seeds open up into two havels. These yellow fleshy parts are called seeds, leaves or cotyledons. Separate these and you will find a baby plant in it. The baby plant has a tiny shoot and a tiny root. The baby plant gets its food from the cotyledons. Grams, peas and beans have two cotyledons, where maize, wheat and rice have only one. मीन्स फॉर एग्जाम्पल जितने भी अपने कड़धान्य, ठीक है, अगर हम उनको क्या करते हैं, रात को भिगाते हैं, हाँ, और रात को भिगाने के बाद अगर हम उसको सवेरे ऐसा निकालते तो उसको एक रेश आती, कोम आती, बराबर। तो काय की वजह से आती, वो बीज में क्या रहती है, झाड़ है, ठीक है। और उसको अगर नीडल से हम ये करेंगे, पिच करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें से क्या निकलेगा, हमको बीज का प्लांट दिखेगा। क्या दिखेगा, प्लांट। एक रहता है दो बीज वाला, यानी मोनोकोटिलेडन, एक सिंगल बीज, और दो कोटिलेडन, डाइकोटिलेडन। तो हमको ये समझना है कि बीज के प्रकार है, सिंगल कोटिलेडन, डाइकोटिलेडन। व्हाट इट? Germination of seeds. Let us see how a plant grows from a seed. Take some bean seeds. Place the seeds on a piece of moist cotton in a plate. एक बीज प्लेट लेना है, बीज लेना है और वो उसको काय पे रखना है, अपने कॉटन पे रखना है। काय पे रखना है, कॉटन पे। Place the plant near a sunny window. Look at the plates every day. What do you observe? अभी अगर हमने कॉटन में वैसे बीज रखे तो ऑटोमेटिक वो बीज नहीं क्या, ऑटोमेटिक बढ़ने लगेंगे। मैंने एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, ये स्कूल में एक्सपेरिमेंट करने लगा ना सभी को। सांबार उगा सकते हैं, सांबार धनिया रहता है ना, धनिया को अगर हम कॉटन की इसमें रख दिए और कुछ दिन ऐसा स्प्रे मारते रहते हैं, ऑटोमेटिक वहाँ से सांबार आना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसा करके रखता हूँ। यू विल सी दैट आफ्टर 2 to 3 days द सीड कवर बिकम सॉफ्ट एंड स्प्लिट ओपन. द बेबी रूट start growing from each seed. After a few days, small leaves comes and a new plant start growing. The small leaves plant, new plant is called seedling. क्या बोलते हैं उसे? Seedling. अभी समझ में आए कि कैसा करते हैं? अभी तू भी झाड़ उगा सकता, तू भी शेतकरी बन गया, वावर है तो पावर है। When the seedling comes out of the seed, it is called germination. क्या कहते हैं उसे? Germination. Thus, the development of a seed into seedling is called germination. During the germination, the baby plant gets all its food from the cotyledons, which contain the store food. जैसे अपन अपने मम्मी के पेट में रहते हैं तो मम्मी के पेट में रहने के बाद अपने को सब खाना देती है मम्मी, हाँ, उसी तरह बेबी प्लांट को भी खाना मिलता है जब वो बच्चा रहता है। तो कहाँ से मिलता है? कोटिलेडन से। और जो प्रोसेस बीज में से पेड़ उगने की रहती है उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। द स्टेजेस इन जर्मिनेशन ऑफ अ बीन सीड आर शोन इन फिगर. कैसा है? पहले छोटू सा रहेगा, फिर उसको कोम आएंगी, पर बड़ी रूट्स आएंगी, रूट्स ज़मीन में जाएंगी, ज़मीन में जाने का फिर उसका झाड़ उगेगा, होगा, लग गया झाड़। कुछ सालों में, कुछ दिनों में अपने को क्या खाने को मिलेगा, बराबर? भूखे मरेंगे क्या? देख बराबर। कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. सीड नीड्स स्पेशल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन. लेट अस स्टडी दिस कंडीशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी. एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम सीड्स टू जर्मिनेट द एसेंशियल कंडीशन आर. क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है? वाटर. क्या है सबसे पहले? वाटर, एयर, सनलाइट, प्रॉपर टेम्परेचर। यानी जैसे कि एक बेबी को या एक बच्चे को जिस तरह से हम प्रॉपर दूध टाइम पे देते हैं, नलाते हैं, बराबर पानी देते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको बराबर प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह किसी भी झाड़ को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। व्हाट इट? समझा? ठीक है। डू ऑल सीड्स ग्रो इक्वली? डू ऑल सीड्स ग्रो इक्वली? नहीं। कोई कोई सीड्स 4 दिन में उगते, कोई कोई सीड्स 4 साल में उगते हैं। बाम्बू ट्री पता है 5 साल के बाद उगता, 5 साल के बाद, ऐसा यानी कंडीशन है, ठीक है। ऑल द सीड डू नॉट ग्रो वेल इन द सेम कंडीशन. लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी. अभी एक्टिविटीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि किस तरह से आपको करना है। अभी फॉर एग्जांपल खेती का सीज़न है। क्या है? खेती का सीज़न है। पापा को कभी बोलना संडे के दिन या सैटरडे के दिन हमको ट्रिप पे लेके जाओ, ऐसे खेड़े पाड़े से पास के 5-6 किलोमीटर के, वहाँ पे लोग खेती कैसे करते, बीज कैसे लगाते, वुमेंस कैसे सवेरे खेतों में जाती है, किस तरह से नांगरना, हाँ, ये सब चीज़ें अपने हर बच्चों को पता रहनी चाहिए, यानी वो भूखा नहीं मरेगा। आगे ख्याल में
The farmer makes use of this knowledge. Seeds of some crops like wheat, jawar, peas, corn are sown directly in the field. अभी जितने गेहूँ, बाजरा, हाँ, चना, सोयाबीन ये अपन डालते हैं ना, ये क्यों डालते हैं? क्योंकि इसका गरज है, ये हम खाते हैं ना, बराबर है. But the seeds of crop like paddy, brinjal, etc. are grown in special nursery beds before these are transplanted in the field. The process of taking out the young plants or seedling from nursery beds and transferring them to the field is called transplantation. कोई कोई झाड़ों को डायरेक्ट हम खेत में लगाते, कहाँ लगाते हैं? खेत में. पर कोई कोई झाड़ों को हमको पहले उसको बच्चे को ऐसा पालना पोसना पड़ता है, बाद में फिर जब वो बड़ा हो जाए, थोड़ा इतना हो जाए, तब जाके उसको खेत में लगाना पड़ता है. तो उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन. क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन. When the young seedling comes out in the field, the farmer removes those which are not of healthy growth. In this way, the remaining seedling gets sufficient nutrition and the favorable condition for healthy growth of the plant. अब ये जो फॉर एग्जांपल कुछ जो झाड़ रहते हैं वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं करते, तो फार्मर क्या करता है? उनको रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे ही उनको गाड़ देता है. तो उसकी वजह से जो खत पानी बोलते हैं तो झाड़ को मिल जाता है. यहाँ तक समझा बेटा? पक्का समझा? कोई टेंशन? ओके. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी सीड का कैसी तरह से, यानी सीड्स इधर एक जगह से दूसरी जगह जाती है और क्या क्या एजेंट्स है, क्या क्या एजेंट्स है उसको मदद करते हैं अलग अलग जगह पे ग्रो करने के लिए. सभी सीड्स एक ही जगह ग्रो होंगे तो कोई फ़ायदा है क्या? नहीं. तो ये कौन कौन करता है हमें बताएंगे यहाँ पर. प्लांट्स जनरली प्रोड्यूस मेनी सीड्स. प्लांट्स जनरली प्रोड्यूस मेनी सीड्स. इफ़ ऑल द सीड्स वेयर टू ग्रो नियर द मदर प्लांट, it would lead to an overcrowding of the young plants. All the young plants will not survive because they would not get enough light, foods, water and space to grow. For example, मैंने तेरे साथ ऐसा किया कि सभी एक साथ एक ही दिन में पढ़ा दिए, तो तू पढ़ पाएगा? नहीं. क्यों नहीं पढ़ पाएगा? भूल जाएगा. हाँ, भूल जाएगा या कुछ भी. उसी तरह एक ही जगह सभी झाड़ों को मैंने लगा दिया तो जी पाएंगे? नहीं. क्योंकि प्लांट्स को, झाड़ को खाना चाहिए, सनलाइट चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, बराबर है. Many of these plants will die. To overcome this problem, nature has provided some agents to scatter these seeds. अब नेचर भी बहुत होशियार है. नेचर ने हर चीज़ का क्या निकाला है? समाधान निकाला है. तो कौन कौन से? दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्परल. डिस्परल ऑफ द सीड ऑकर इन मेनी वेज. मेनी वेज में आता है. जैसे कि एक जगह से दूसरे बीज कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, अभी हम देखेंगे. पहला है हवा, विंड. हवा से बीज उड़ते, बराबर है. वो बूढ़ी का बाल देखा है तुम्हें? वो यहाँ से तो दूसरी तरफ चले जाता है. क्यों? क्योंकि उसके जो झाड़ के जो बी रहते हैं ना, उसके ऊपर बूढ़ी का वो बाल लगा रहता है, तो ऑटोमेटिक उड़ उड़ के वो दूसरी तरफ चले जाता है, बराबर है. सीड्स ऑफ सम प्लांट लाइक कॉटन, मडर, हिपटेच एंड ड्रमस्टिक आर स्मॉल, लाइट एंड हैव विंग्स और हेयर. देयरफॉर these seeds are easily carried to the distant place by the wind. हवा से वहाँ पे चले जाते हैं, बराबर है. कॉटन प्लांट, कॉटन रहता है, कॉटन हवा से उड़ता है, बराबर. वारा धुन आला था, हाँ. कुछ कुछ ये ऐसे है, वो भी उड़ जाते हैं, बराबर. दूसरा है कौन है? वाटर, पानी. द प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, स्ट्रीम और सी disperse their seeds by the flow of water. For example, the seeds of the coconut have fibrous outer coating and the seeds of lotus have spongy part so that they can easily float on water. क्या कर सकते हैं? Easily float on water. कोई बीज रहते हैं जो हल्के फुल्के रहते हैं. कैसे रहते हैं? हल्के फुल्के, पर इतने भी हल्के नहीं कि हवा से उड़ सके. उनको कौन उड़ाता है? उनको कौन ले जाता? पानी. कौन ले जाता? पानी. पानी में लेके गए तो ऑटोमेटिक वो क्या आएंगे? दूसरी जगह चले जाएंगे. हो गया, टेंशन खत्म. तीसरा कौन है? एनिमल. बाय एनिमल. Human being and animal eat certain fruits and throw away these seeds. Some seeds have hooks or spiky stick to hairy skin. कहाँ पे? Hairy skin of animal और clothing. अभी तूने देखा है बचपन में जो गाय की शेपूट रहती, गाय की शेपूट को गोखरू लगा रहता ना. बकरी रहती, बकरी के पीठ पे बहुत सारे बीज रहते हैं, हाँ. और कुछ ऐसे पक्षी रहते जिनके पीठ पे इधर उधर कुछ ना कुछ लगा रहता है. तो उसकी वजह से क्या होता है? बीज का क्या होता है? बंटवारा हो जाता है. Of human being are carried away at different places. Some fruits are eaten by animal and birds, but their seeds are passed away undigested and unharmed in their droppings. Therefore, they are reached at different places. जैसे बंदर है, बंदर एक हाथ में पकड़ के आंबा तोड़ा, वो आंबा तोड़ते तोड़ते खाते 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 दूसरे खेत में चले गए. तो उसने क्या किया? यहाँ से दूसरे खेत में आंबा लगा दिया. आंबा लगाता नहीं, वो ऑटोमेटिक वो आंबा लग जाता.
कोई बकरी है, उसने टमाटर खाते खाते दूसरी तरफ चली गई, तो टमाटे का बीज उसके पेट में रहता है, जब वो ये करती पॉटी तो वहाँ से वो समझ में आता। कोई ऐसे गाय रहती, गाय तो बकर बकर पूरा खा लेती, बैंगन गिंगन जो भी है, तो उसकी वजह से उसके गोबर में क्या रहते, बीज रहते, तो बीज ऑटोमेटिक लग जाते। ये भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बाय एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स, एक्सप्लोशन बोलते जो फटने वाले रहते, जैसे मटर के दाने तो फटते ना, हाँ। सम फ्रूट्स आर ड्राइंग, ब्रस्ट ओपन एंड एक्सप्लोड, एज द रिजल्ट दे थ्रो अवे विथ फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल द सीड्स ऑफ द pea pod और स्क्वेटरिंग कुकुम्बर स्कैटर ड्यू टू एक्सप्लोजन, फट जाते, क्या हो जाते, फट जाते। मल्टीप्लाइंग प्लांट्स बाय अदर मेथड, अब हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, हम खेती कर सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं एक तरीका है यहाँ पे बताएं। बिसाइड ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स न्यू प्लांट ऑल्सो ग्रो फ्रॉम स्टेम, हम सीड्स के अलावा हम स्टेम से भी ग्रो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, स्टेम से। बबल्स, बल्स और लीव्स ऑफ ओल्ड प्लांट, some common method of developing new plant from other body part of other old plants are given below. Some plant grow from stem, some plant like rose, hibiscus, money plant and sugar can grow from stem of old plant. This method is called stem cutting. अब फॉर एग्जांपल देखो, कभी झाड़ लगाना है तो रोज़ का प्लांट लेने का, दूसरा काटने का और उसको दूसरे स्टेम पे लगा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे वो जिंदा रह सकता। समझ में आया? इसको हाइब्रिड मॉडल बोलते, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। Rose by cutting small pieces of the stem during the rainy season and planting them into soil. After a few days, the cutting grows into new plant. Some plant grow by layering. Some plant grow by layering. हम एक के ऊपर एक लेयर लगा सकते हैं और उसके ऊपर ये कर सकते हैं। Some plant can also be grown by layering. In this method, the side branch are bent towards the ground and covered with moist soil, keeping the tip free. After a few days, न्यू रूट्स डेवलप। जैस्मिन प्लांट इज प्रोड्यूस बाय लेयरिंग, यानी हम झाड़ों की जो स्टेम रहती है उसको वापस से हम काय में डाल देंगे, ज़मीन में, तो ऑटोमेटिक दूसरा झाड़ उगना चालू हो जाएगा। झाड़ों का वेल रहता है, वेल देखा है, वेल उसी तरह ये होता है। ठीक है, यहाँ तो ओके बेटा, ठीक है। अभी हम देखेंगे ग्रोइंग ऑफ ग्रास। ग्रोइंग ऑफ ग्रास, वी नो ग्रास ग्रो, ग्रास प्लांट क्रीप्स अलॉन्ग द ग्राउंड लाइक अ ग्रीन कारपेट. Side branches grow out of the creeping stem. They separate and grow into new plant. They are called runners. Mango, grapes and many other fruits plants are grown by cutting and budding. Some plants grow from underground part, roots, bulb. अब कुछ झाड़ जो रहते हैं वो कहाँ से बढ़ते हैं, कहाँ से बढ़ते हैं, रूट से। जैसे गाजर हो गया, मूला हो गया, ये आलू हो गया, ये कहाँ से बढ़ते हैं, जिंजर, अदरक हो गया, कहाँ पे बढ़ते हैं, ज़मीन में बढ़ते हैं। कहाँ पे बढ़ते हैं, ज़मीन में। प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियन हैव अंडरग्राउंड टाइनी बर्ड्स. दिस बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट. स्वीट पोटैटो, आलू, अपना रताड़ू देखे हैं ना, रताड़ू अपन खाते हैं, वो कहाँ से बनता है, ज़मीन में। कांदा ज़मीन में, और जो आलू रहता है वो भी ज़मीन में। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड रूट. इफ़ यू पुट इन दिस सॉइल यू विल सी रूट्स growing out of the sweet potato. Later, a small plant grow out of it. Some plant like lilies and turbos grow from the bulb of the mother plant. The bulbs are underground buds. They are called bulbs because these are shaped like bulbs. कुछ ऐसे बल्ब जैसे रहते हैं, वहाँ से वो क्या उगते हैं, झाड़ जैसे उगते हैं, बराबर है। Some plants grow through their leaves. कुछ प्लांट्स जो रहते हैं वो कहाँ से उगते हैं, उनके पत्तियों से। कहाँ से, पत्तियों से। इन बायरोफिलम एक प्रकार का प्लांट है। देयर आर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द एज ऑफ द लीव्स. दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट. वहाँ से ही नहीं उगती, तूने देखा है ना कुछ ऐसे झाड़ के पत्तियाँ, उनके पत्तियों पे से छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं, तो वहाँ से वो दूसरे बर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है। क्रॉप्स एंड वेजिटेबल. क्रॉप्स एंड वेजिटेबल. इफ़ यू नो द कंडीशन दैट आर सुटेबल फॉर हेल्दी जर्मिनेशन ऑफ द सीड, we can grow better crops. We know the plant for the healthy growth and needs suitable soil, water, mineral, humus, temperature and sunlight. Different plants require different kinds of soil. For example, rice and jute grow in a clayey soil. हर बीज को अलग अलग प्रकार का क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, सॉइल चाहिए। कुछ को बहुत पानी चाहिए, कुछ को बहुत कम पानी चाहिए, कुछ को पानी नहीं चाहिए। कैक्टस को पानी चाहिए नहीं, तो वो भी कर सकते हैं। Rice and jute grow in a clay soil which hold enough water. That is why more rice is grown in or around Bengal. यानी साउथ में और बंगाल में ज़्यादा क्या उगता है, राइस. Wheat is grown in the sandy and irrigated soil of Punjab. नॉर्थ की तरफ क्या उगता है, पंजाब में व्हीट, गेहूँ क्या उगता है, गेहूँ, चना.
and Uttar Pradesh. Jawar and bajra are also grown in sandy soil like that of Rajasthan. राजस्थान साइड में क्या उगता है, गेहूँ जवारी अपना बाजरा रहता है ना, वो उगता है. अपनी काली मिट्टी में क्या क्या उगता है, अपने यवतमाल कॉटन सिटी बोलते हैं ना, अपनी इधर ज़्यादा क्या उगता है, कॉटन उगता है. पांड्रेकौड़ा में नागपुर को क्या बोलते हैं, ऑरेंज सिटी. क्या बोलते हैं, ऑरेंज सिटी, बराबर है. तो ब्लैक सॉइल ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया इज गुड फॉर कॉटन. टी प्लांट नीड मॉइस्ट सॉइल एंड मोस्ट टी प्लांटेशन आर इन हिली प्लेस ऑफ द स्लोप ऑफ हिली एरियाज ऑफ आसाम, नीलगिरीज एंड दार्जिलिंग. जैसे चाय पत्ती के लिए क्या चाहिए, पहाड़ चाहिए. क्या चाहिए, पहाड़ों पे चाय पत्ती उगती है. अपनी इधर उगेगी क्या, नहीं. मेज ग्रोज वेल इन अ ड्राई सॉइल ऑफ प्लेन्स और हिल्स. मेज बोले मक्का. कोकोनट ट्रीज ग्रो प्रॉपरली ओनली इन कोस्टल एरिया. ऑनियन एंड ग्राउंडनट नीड अ वेल डिफाइंड सैंडी सॉइल. यानी ऑनियन कांदा, ग्राउंडनट शिंगदाना, उसके लिए भी क्या चाहिए, अलग प्रकार का सॉइल चाहिए. डिफरेंट प्लांट ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन. हर सीज़न में हर इसमें अलग अलग प्रकार का धान्य उगता है, बराबर है. तो बारिश के दिनों में दूसरा कुछ ले सकेगा, जैसे कि हम बोलते हैं रबी एंड खरीफ. ये वाला बीज उगा लिए, इसमें उगा सकता क्या तू, नहीं. आम कभी विंटर सीजन में देखा क्या, क्यों, क्योंकि हर एक का पकने का उगने का एक टाइम रहता है. क्या रहता है, टाइम रहता है. क्रॉप्स लाइक wheat and gram which are grown in winter season November April are called रबी क्रॉप्स. क्या बोलते हैं उसे, रबी. राइस, मेज, जवार एंड बाजरा which are grown in rainy season जून से अक्टूबर are called खरीफ क्रॉप्स. Vegetable are grown all over the country. Vegetable like cabbage, cauliflower, beans, radish and peas grow well during the winter. In the summer, vegetable like pumpkins, brinjal and grow well. इस तरह से हमको पता चलता है कि कौन से सीज़न में कौन से बियान उगते. अगर हम गलत खेती करेंगे तो हम कभी प्रॉफिट में रहेंगे क्या, नहीं. दिस डे मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल. डेड एंड डिकिंग प्लांट्स एंड क्लाउड डंग आर कॉमन मैन्योर. द कॉमन फर्टिलाइजर आर यूज्ड आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट एंड सुपर फॉस्फेट. ये क्या है, सब केमिकल्स है. क्या है, केमिकल्स. इनकी वजह से क्या होता है, हार्मफुल. हाँ, हार्मफुल यानी पूरा खेती का जो है मज़ा ही चले जाएगा. यानी कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिलता, सब कुछ ऐसा हाइब्रिड मिलता है. उसके वजह से बहुत सारे कैंसर के पेशेंट होते हैं, बहुत सारा तकलीफ होती है, क्योंकि लोगों को चाहिए प्रॉफिट, पर वो ऑर्गेनिक खेती नहीं करते. तो हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए. जैसे गोबर डाल सकते हैं खेत में, हाँ, झाड़ की पत्तियाँ डाल सकते हैं, काली मिट्टी अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से नांगर सकते हैं, इरीगेशन कर सकते हैं, तो खेती अच्छी होगी ना. अगर हम उसको केमिकल से बड़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा क्या, नहीं. For a good and healthy crops, we must adopt the following method. Use healthy and ripe seeds of best variety for sowing. अच्छे प्रकार के क्या लेना पड़ेगा, हमें सीड्स लेना पड़ेगा. Prepare the land well before sowing. अच्छे से उसको नांगरना पड़ेगा, अच्छे से. Add manure and fertilizer to the soil. Irrigate the soil properly. Crop rotation helps to retain the fertility of the soil and increase the production. Protection of the crops and storage of seeds. अब हमने खेती तो कर ली है, अब उसको स्टोर भी करना पड़ेगा ना. स्टोर नहीं करेंगे तो वो रहेगा क्या, नहीं. तो अच्छे गोडाउन रहना चाहिए, अच्छा वहाँ पे प्रोटेक्शन रहना चाहिए, कोई आने जाने वाले उसको तकलीफ नहीं देनी चाहिए, बारिश नहीं गिरना चाहिए, बराबर है. तो उसके फॉर बेटर एंड हेल्दी क्रॉप्स यू मस्ट प्रोटेक्ट द क्रॉप्स इन द फील्ड अगेंस्ट द ग्रेसिंग एनिमल लाइक गोट. अब फॉर एग्जाम्पल तूने खेती की, वहाँ पे मस्त बकरे गाय चरने की, कोई फायदा है क्या, नहीं. बफेलोज बाय प्रॉपर फेंसिंग, अच्छा कंपाउंड लगाना है. प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बीइंग ईटन और स्पॉइल बाय रैट, माइस, स्क्विरल एंड अदर बर्ड्स. छोटे छोटे जो चूहा हो गया, गिलेरी होगी, यहाँ के सब खा लेते, बराबर है. द डिसीज प्लांट शुड बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड रेगुलरली. अब फॉर एग्जांपल तेरे मम्मी ने तेरे साथ किसी गंदे बच्चों को रखी क्या आज तक, नहीं. गंदे बच्चों को हटा दी, तो उससे क्या होता है, तू अच्छा रहेगा ना. एक सड़ला आंबा पूर्ण पेटीले खराब करते बनते, तो सड़ला आंबा बाजू में रखो. दिस रिड्यूस द चांस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज. इस तरह से हमें खेती करनी है, इस तरह से हमको पूरा बनाना है. प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट द डिसीज एंड हार्मफुल इंसेक्ट. क्रॉप्स शुड बी स्प्रेड विथ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स सच एज कैमिनियंस एंड DDT. आफ्टर हार्वेस्टिंग द सीड मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर. दिस हैव टू बी केप्ट सेफ फ्रॉम रैट्स, moles, birds, squirrel and insects. So the seeds should be stored in airtight sealed container. A good and healthy crops add to the wealth of the country. सभी बच्चों को मेरे को बताना है कि अच्छे से पढ़ो, नहीं समझाए तो बार बार बताओ.
तो ये हमको नहीं समझा है, टीचर से पूछो। खेती के कुछ एक्सपेरिमेंट स्कूल में होनी चाहिए। हर बच्चे ने अपने अपने घर पे 10 से 12 प्लांट लगाने चाहिए और मम्मी पापा ने उन्हें मदद करनी चाहिए, क्योंकि कल चल के अगर लैपटॉप और इंटरनेट अगर बंद हो गया तो बच्चे भूखे नहीं मरना चाहिए। उनको खेती का पूरा नॉलेज आना चाहिए, किस तरह से खेती करते हैं, किस तरह से हमें आने वाले टाइम में जितने जो सांभर 150 रुपये किलो पे चले गया, आने वाले टाइम में जो गेहूँ है, वीट है, बाजरा है, हमको भूख के कारण मरना नहीं चाहिए। सब कुछ चीज़ें अवेलेबल रहनी चाहिए। एक प्रॉपर नेशन तभी होगा जब एक शेतकरी पावरफुल रहेगा और बच्चे भी नॉलेजेबल रहेंगे। गॉट इट? ठीक है, सभी को आ गया ख्याल में? अगर नहीं समझाएगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा। ओके ओके, आ रही है? ठीक।